हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने अपने फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शंस के 2 पैसेज और मैट्रिक्स से 3 पैसेज कंप्लीट कर लिए थे। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। देखते हैं पैसेज नंबर 6 क्या कहता है। कैराइ ट्रस्ट फंड has rupees 35,000 that must be invested in 2 different type of bonds, X and Y. The first bond pay 10 rupees 10% interest per annual which will be given to an old age home, and second one pay 8% interest per annual which will be given to WWA यानी कि वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन। जो पहला मैट्रिक्स है बच्चों वो आपका 1/2 का मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स जो है बच्चों वो आपका 2/1 का मैट्रिक्स है। एंड रिप्रेजेंटिंग द इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है बच्चों, दूसरा आपको इंटरेस्ट रेट को बता रहा है। ठीक है, और आपको पता ही है ऑर्डर के बारे में। अगर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपकी रो को बताता है और सेकंड एलिमेंट आपका कॉलम को बता रहा है। इतनी बात तो क्लियर है। चलो अब क्या कहता है फर्स्ट पार्ट। कह रहा रुपीज़ 15,000 इज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड एक्स। अगर 15,000 रुपये पहले ने इन्वेस्ट कर दिए हैं तो बच्चों 35 में से अगर 15 चले जाते हैं तो कितने बचते हैं 20,000। सिर्फ 20,000 रुपये दूसरा इन्वेस्ट करेगा और जो मैट्रिक्स है बच्चों वो 1/2 का, यानी कि एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका हो जाएगा 15,000 एक्स के लिए और 20,000 वाई के लिए। क्लियर है इतनी बात। चलो अब दूसरा मैट्रिक्स देखो किसका था। दूसरा मैट्रिक्स 2/1 ऑर्डर का है और वो इंटरेस्ट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? इंटरेस्ट। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो उसमें आपकी 2 रो होंगी। पहले की है 10%, 10% मतलब 10/100। दूसरे का है 8% यानी कि 8/100। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये 0.1 और 0.08 होगा और 2/1 का मैट्रिक्स है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई ऑप्शन देखो। अगर ऑप्शन पे ध्यान दें तो 15 और 20,000 0.1 0.08 यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि मैच करता है। चलो बच्चों अच्छी बात है, क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं सेकंड क्या कहता है। कह रहा 15,000 इज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड एक्स देन टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन बोथ बॉन्ड इज। कितना अमाउंट रिसीव होगा? चलो भाई दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। आपके पास ए बी निकालना है आपको बच्चों। तो आपके पास कितना है 15,000, दूसरा है 20,000 और मल्टीप्लाई आपको करनी है 0.1 0.08। ठीक है बच्चों, आपने मल्टीप्लाई करी। मल्टीप्लाई में आपको पता ही है कि रो की मल्टीप्लाई आप करते हो कॉलम में, ठीक ना। और मल्टीप्लाई का रूल भी आपको पता है कि अगर ये 1/2 का है और ये 2/1 का है तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 15,000 की मल्टीप्लाई हम 0.1 में करेंगे तो आएगा 1500 और 20,000 की 0.08 में करेंगे तो आएगा 1600। क्लियर है इतनी बात। तो टोटल अमाउंट आ गया बच्चों 3100। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? सी। कोई दिक्कत नहीं, बस हमने ए और बी की मल्टीप्लाई करी, उससे हमारा टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट में वो आ जाता है। ठीक है। अब कराइब द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एज एन एनुअल इंटरेस्ट रुपीज़ 32,000। कितना आ रहा है इस बार? 32। तो ये पूछा है कि दोनों ने कितना इन्वेस्ट किया। तो आप मान लो एक एक्स करता है तो दूसरा बच्चों कितना करेगा 35,000 माइनस एक्स। रेट भी बच्चों आपको पता ही है 0.1 है और 0.08 है और इससे कितना आता है? तो इससे आ रहा है बच्चों 3200। सही है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1x, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 और 8 3 20 यानी कि 2800 आ जाएगा। क्लियर है। माइनस के 0.08x इज इक्वल टू 3200। अब देखो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, आएगा 0.02x इज इक्वल टू 400 और डिवाइड करोगे बच्चों तो आ जाएगा 400 डिवाइड 0.2 यानी कि 20,000। यानी कि अगर x 20 देगा तो सिंपल सी बात है दूसरा जो देगा वो आपको 35,000 में से 20,000 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 15,000। यानी कि एक 15,000 रुपये है तो दूसरा 20,000 रुपये है। क्लियर है। तो ऑप्शन देखो क्या है 20 और 15 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है।
क्लियर है इतनी बात, सिंपल मल्टीप्लाई थी। फोर्थ की ओर बढ़ते हैं, क्या टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन बोथ बॉन्ड इज गिवन। तो सिंपल ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई से ही हमको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। अब क्या कहता है, इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू ओल्ड एज होम इज 1500, कितने रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, देन द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट इन बॉन्ड वाई, 500 रुपये उसको मिल रहे हैं। और आपको पता है कि मैं मान लेता हूँ कि एक्स का वो कितना है, 10%। देखो ना, ओल्ड एज होम के लिए उसने 10% का दिया है, ओल्ड एज होम में कितना है, 10%, ओके 10% दे रहा है। तो एक्स का अगर 10% बच्चों, एक्स का अगर 10% कितना, एक्स का 10% कितना होना चाहिए, 500। तो आपका जो एक्स हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 5000। तो वाई कितना करेगा, तो आप 35,000 में से 5000 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 30,000। क्लियर है इतनी बात, 30,000। तो वाई कितना हो गया, 30,000 हो गया। ऑप्शन देखते हैं, चलो बच्चों, तो ऑप्शन आपके पास 30,000 है, फिफ्थ का हो जाएगा बी। बहुत आसान सा बच्चों पैसेज था अपना। पैसेज में क्या था कि एक अमाउंट है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दो अलग अलग जगह पर, एक पर 10% है, एक पर 8% है, तो आपसे पूछा गया टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, या फिर अगर इतना इंटरेस्ट मिलता है तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों इतना, तो ये पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।